दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, या फिर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपके पास है ऑप्शन इन द इंडियन नेवी, तो यहां पे आप ऑफिसर बन सकते हैं एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम के माध्यम से। और वो एग्जाम है सीडीएस एग्जाम। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि साल में 2 बार आता है और ये साल में 2 बार यूपीएससी रिलीज करता है। यूपीएससी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जो सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीडीएस 1 जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इस सीडीएस 1 के नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा होगा कि हाँ, एलिजिबिलिटी क्या है, आर वी एलिजिबल, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या हम लोग इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। हर चीज जो है आपके दिमाग में डाउट है, उस डाउट को आज मैं खत्म करने वाला हूं। कैसे? इस वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा अबाउट सीडीएस 1 2024। इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम डेट क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज की ये वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। इस एग्जाम का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है रिटन एग्जामिनेशन। आपको रिटन देना है। रिटन इसका कब होने वाला है, मैं आपको रिटन की डेट भी क्लियर कर देता हूं। इसका रिटन होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2024 को इसका रिटन होगा। अब रिटन के अंदर 3 पेपर भी होते हैं और 2 पेपर भी होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जब रिटन क्वालिफाई करता है बच्चा, तो एसएसबी जाता है। एसएसबी कितने दिन का होता है? एसएसबी 5 दिन का होता है, डे 5 यानी कि 5 डेज का होता है। और कई बच्चों के लिए ये 1 दिन का भी हो सकता है, कई बच्चों के लिए 5 दिन का भी हो सकता है। कैसे होता है? क्योंकि यहां पे आपका सबसे पहले जो डे 1 होता है वो स्क्रीनिंग डे होता है। यहां पे अगर कोई बच्चा इन हो जाता है, स्क्रीन इन हो जाता है, तो वो डे 5 तक रहता है। डे 5 तक रहता है। डे 5 के दिन वाले कॉन्फ्रेंस होता है, और वहां पे अगर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो आउट हो गया, डे 5 आउट हो गया। या फिर अगर वो रिकमेंड हो जाता है तो डे 5 के बाद वो सीधा रिकमेंडेड कैंडिडेट कहलाता है। और रिकमेंड होने के बाद उसका होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद, फिट होने के बाद उसकी बनती है मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आप सीधा कहां पे जाते हैं? ट्रेनिंग के लिए इन द ट्रेनिंग एकेडमीज, जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हो। फॉर एग्जांपल, आपने आर्मी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो आप आईएमए या फिर ओटीए जाएंगे। अगर आपने नेवी को दिया है तो इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगे। एयरफोर्स को दिया है तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये पूरी प्रोसेस आपको लंबी चौड़ी दिख रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फौज में जो ट्रांसपेरेंसी है, रिक्रूटमेंट है, वो बहुत तेजी से होता है। तो ये 4 से 5 महीने का प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन आपको कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन सेम टू सेम आपका आता है, और ऐसा ही नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इससे पहले ये सीडीएस 1 2024 का लगभग आपको पता चला है कि भाई सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम है, आ चुका है नोटिफिकेशन। क्या है क्या नहीं है सारी चीजें, बट उससे नीचे आपको दिख रहा है विराट 1.0, है ना। विराट 1.0 इसका मतलब क्या है? जैसे विराट कोहली ने इतने छक्के चौके मारे हैं, सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वैसा ही बैच जो है हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। अब इस बैच में क्या है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे मेरे को सिलेबस करना है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ये बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा कश्मकश में पड़ा रहता है कि भाई कैसे कैसे क्या करेंगे, रिसोर्सेस कैसे इकट्ठा करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप अगर विराट 1.0 बैच के साथ जुड़ जाते हैं, ये है हमारा विराट 1.0 बैच, जिसमें बेस्ट टीम आपको देखने को मिलेगी। हर टीम का 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और हर टीम मेंबर जो है वो कई सालों से आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये विराट 1.0 बैच है। इसकी फीस कितनी है? 10,000, 12,000, 15,000, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जो कि आपको दिखेगा 11,999 रुपए का ये अमाउंट है इसका एग्जैक्ट फीस। इसमें आप जब कोड लगा देंगे Y588 तो ये बैच आपको
2570 का पड़ेगा। ये मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, कोड लगाना मत भूलिए Y588। और इस बैच को लेना कैसे है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाइए, डिफेंस सिलेक्ट कर लीजिए और डिफेंस सिलेक्ट करने के बाद CDS सेक्शन में जाके वहां पे ये बैच आपको एक्सक्लूसिव दिख जाएगा। ठीक है, सेम बैच विराट IMA INA AFA के लिए और OTA के लिए भी सेम टीम आपको दिख जाएगी। ये बैच 29 दिसंबर से है, इस बैच में मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो आप ये मेक श्योर कीजिए दैट यू यूज द कोड Y588 बिकॉज इससे आप मुझे पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट में मैं आपको बता देता हूँ 20 दिसंबर को ये बैच ये नोटिफिकेशन है और 21 अप्रैल मैंने आपको बता दिया कि संडे वाला दिन है जब आपका एग्जाम होगा। एक दिन का एग्जाम होता है, एक दिन के एग्जाम में क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपका एक पेपर होगा जिस पेपर का नाम है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का आपका पेपर होगा। फिर 12 बजे से लेके 2 बजे तक आपका पेपर होगा जीके का। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है 3 से लेके 5 बजे तक का पेपर जो होगा बेटा वो होगा आपका मैथ्स का। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जो बच्चा IMA में जा रहा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, यानी कि जो बच्चा IMA के लिए जाना चाहता है या फिर AFA के लिए जाना चाहता है या फिर INA के लिए जाना चाहता है, तो उस बच्चे को तीनों पेपर देने 1 by 1 लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो OTA के लिए जाएंगे। अब OTA के लिए गर्ल्स कैन ओनली अप्लाई, मतलब OTA में लड़कियां सिर्फ OTA में अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने है कि गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ OTA में अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आप OTA में जाना चाहते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, एक ये पेपर दे दिया और एक आपने ये पेपर दे दिया। आपको ये तीसरा पेपर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वापस सेंटर से वापस घर आ जाएंगे। ठीक है, जो ये वाले हैं इनको तीनों पेपर देने हैं, ये आप याद रखिए। लड़कियां सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं बनता, बहुत सिंपल है यार। देखिए OTA है, OTA इज फॉर आर्मी, IMA इज फॉर आर्मी। ठीक है, बस IMA OTA में ये फर्क है, OTA में जब जाओगे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, 10 साल का सर्विस मिलेगा, यहाँ पे पूरा सर्विस आपको करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे 19 से 24, 19 से 24, 20 से 24, 19 से 25, 19 से 25 साल की उम्र है। अगर कोई और डाउट लग रहा है तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप इतने समझदार बच्चे हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है उसको आप यहाँ पे रख के देख लीजिए कि ये 2 डेट्स के बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लो, आप एलिजिबल बनते हो तो गुड टू गो, आप फिर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके बीच में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना पड़ेगा, जो कि आप होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, IMA या फिर OTA के लिए, तो वहाँ पे आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगी। यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, ये भी बहुत सिंपल नोटिफिकेशन में लिखा है। इसके अलावा इंडियन नेवल एकेडमी में आपको चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और AFA के लिए आपको चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो ये डिग्री हो या फिर और लिखा हुआ है या फिर ग्रेजुएशन डिग्री हो विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12। तो AFA में याद रख लो, या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, या फिर वो नहीं है तो कोई ग्रेजुएशन डिग्री है प्लस उसमें फिजिक्स मैथ्स आपने क्लास 12 में रखा हो, ये आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए इतना क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। मैंने जो आपको पहले बताना था वो मैं पहले बता चुका हूं। IMA INA AFA के लिए तीनों एग्जाम्स है, तीनों एग्जाम्स में 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का ये पूरा तीनों पेपर होंगे। ठीक है, इसके अलावा OTA के लिए बहुत सिंपल है, 2 पेपर हैं और 100 नंबर के पेपर हैं। राइट, अच्छा जब आप जाते हैं और फौज के अंदर ऑफिसर बनते हैं तो स्पेसिफिकली अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी में आप एज अ यंग लेफ्टिनेंट जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड, मतलब ट्रेनिंग के अंतिम दिन पासिंग आउट परेड के बाद आप बनते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, एक लेफ्टिनेंट की जो सैलरी होती है बेसिक पे 56,100 रुपीज होती है। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं और अलाउंसेस ऐड होने के बाद
आपकी 90 to 95 के जो है वो सैलरी होगी, ये बहुत कंफर्म्ड है। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल से ब्रिगेडियर बनते हैं, ठीक है। और सेम अप्लाइज टू अदर रैंक्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स देखो बहुत सिंपल चीज़ है यार, आपने सीडीएस के बारे में सुना होगा, आई होप। आपने नहीं सुना तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस कैटेगरी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो बच्चे परेशान होते हैं और फेल होते हैं, वो रिटर्न में फेल होते हैं। क्योंकि देखो लाखों लाख बच्चा जब पेपर देगा ना, तो उसमें से 5,000 6,000 बच्चा ही अल्टीमेटली एसएसबी में जाता है, इंटरव्यू में जाता है। तो उस लाखों लाख में से 6,000 की कैटेगरी में आने के लिए रिटर्न आपको क्वालिफाई करना है। और रिटर्न के लिए आपके पास कितना वक्त है, आज देख लीजिए, आपके पास 21 अप्रैल को एग्जाम है, आपके पास 3.5 महीने का वक्त है, ठीक है। 3-4 महीने का वक्त है। इस 3-4 महीने के वक्त में आप बेस्ट तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तरीका यही है, बहुत बेस्ट टीम मिलने वाली है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म में जाओ। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में दिखेगा डिफेंस में जाने के बाद सीडीएस सिलेक्ट कर लो, और ये है अल्टीमेटली कोर्स। इस कोर्स के अंदर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन कर दो और कोड लगा दो Y588। जैसे आपने कोड लगा दिया, अप्लाई कर दो, और ये आपका इतना अमाउंट पड़ेगा, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन कर लो, 29 दिसंबर से ये बैच शुरू है, तो उससे पहले एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।